के 10 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहा है जयपुर से। आपको यह बड़ी खबर बताते चले, जहां पर सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में बिरला ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सम्मेलन में शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय सम्मेलन है आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जिसमें शामिल होने के लिए बिरला ऑडिटोरियम में थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जब काफिला गुजरेगा और सीधे बिरला ऑडिटोरियम तक जाएगा, जहां पर बिरला ऑडिटोरियम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सम्मेलन में शिरकत होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। थोड़ी देर में बिरला ऑडिटोरियम में सीएम जाएंगे। जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन अब होने वाला है और बीजेपी के प्रमुख नेताओं की अहम बैठक होगी। बैठक में लोकसभावार पार्टी नेता चर्चा करेंगे। पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे ये बैठक बताई जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में इस बैठक को बुलाई गई और बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का फीडबैक भी लिया जाएगा। राम मंदिर दर्शन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए। बाबूलाल, आज बीजेपी की लोकसभा चुनाव पर बड़ी बैठक, बड़ा मंथन होना है। जी बिल्कुल, और पार्टी पूरी तैयारी इसके साथ अब लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। भजनलाल सरकार जो है सभी की सभी सीटें जीतना चाहती है। फुल कॉन्फिडेंस में है बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर रोजाना बैठकें कर रहे हैं, वीसी के जरिए जुड़ रहे हैं, आम जनता से संवाद कर रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच में ले जा रहे हैं। आज अश्विनी वैष्णव भी दशहरा मैदान में दोपहर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां पर पीएम मोदी का संबोधन सुनाया जाएगा। इस बीच में बीजेपी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें मैराथन बैठक है ये, जिसमें तमाम जो बड़े नेता जिनके कंधों पर बीजेपी को जिताने का जिम्मा है वो आज बैठेंगे, मंथन करेंगे सभी लोकसभा सीटों को लेकर के। क्या ताजा स्थिति है, विधानसभा के बाद में क्या समीकरण वहां पर बने हैं, पार्टी किस तरह से जो है जीत सकती है, कौन सी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, ऐसे मुद्दों को पहचानने की कोशिश करेगी। चुनाव में ऐसे कौन से इश्यूज हों जिनको जनता के बीच में ले जाने से पार्टी को फायदा होगा। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो ताजा राजनीतिक हालात है उस पर भी चर्चा की जाएगी। हाँ। तो अब बीजेपी अपनी कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करेगी, साथ ही जो उसकी खूबियां हैं उस पर भी डिस्कशन होगा। हाँ। और जनता जिन मुद्दों पर वोट करती है उनको पहचान करके उनके बीच में उन्हें लोकप्रिय बनाने की कोशिश होगी। राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें यहाँ से भी राम भक्तों को ले जाने के लिए बीजेपी बहुत बड़ी योजना बना रही है। उसी कार्य योजना पर आज भी चर्चा होगी, क्योंकि हर लोकसभा क्षेत्र से कई ट्रेनें जो है भेजे जाने की तैयारियां हैं। तो जो भक्तिमय माहौल होगा पूरा, उसके बीच में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें एक बार फिर से मिलेगा और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बहुत सोच समझ कर नई स्ट्रेटेजी प्लान करके नए सिरे से बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट रही है और आज इसलिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि 25 की 25 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में, तो फिर से वो लाने की कोशिश, और जैसा आपने बताया कि भक्ति में माहौल में पूरी बीजेपी कॉन्फिडेंट है। लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी फीडबैक लिया जाएगा कि कैसा रिस्पॉन्स है बाबूलाल। जी बिल्कुल, ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं बचेगा जब जहां प्रधानमंत्री सीधे रूबरू नहीं हो रहे हैं जनता से। पूरे देश में वो रोजाना केंद्रीय मंत्रियों को भेज रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की जो टीमें है वो कार्यक्रम आयोजित करा रही हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव सुनाया जा रहा है। कितना फायदा पहुंचा है लोगों को उसके बारे में चर्चा हो रही है। ज्यादा से ज्यादा जो केंद्र की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। लाभार्थियों से सीधा संवाद किया जा रहा है और लोगों के जीवन में किस तरह से बदलाव आया है पीएम मोदी की योजनाओं से, तो उसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी रजिस्ट्रेशन कैंप लगवा रही है, साथ ही ताकि जो लाभार्थी उनकी संख्या में और इजाफा हो और चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिले। तो बहुत चीजें हो रही हैं धरातल पर और जनता के बीच में एक सकारात्मक माहौल बीजेपी बना करके एक बार फिर से
तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के मकसद से इस बार फिर से मैदान में उतरनी चाहती है। मतलब अगर सामने देखा जाए तो बाबूलाल, बीजेपी के सामने एक तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा है, तो तमाम इन मुद्दों पर आज चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। 25 साल को स्वर्णिम काल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया, वहीं विकसित भारत यात्रा के लिए भी आज इसमें डिस्कशन होगा और साथ ही लोकसभा चुनाव पर मंथन भी किया जाएगा। और आगे बढ़ते बताते चले कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के जयपुर दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया और वहीं इसके पहले उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन भी की। ये तस्वीरें भी बहुत अहम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं, पहले तो गोविंद मंदिर में पूजन अर्चन करने की तस्वीरें, उसके बाद जयपुर पुनर्विकास निरीक्षण करते हुए और जहां पर अधिकारियों से उन्होंने एलोब्रेशन लिया और साफ तौर पर भी किया कि ऐतिहासिक कार्य हुआ है, फिर से रीडेवलपमेंट हुआ है उस चीज का और बेहतर कार्य हुआ है। जो चीजें खराब थी उनको फिर से रीडेवलपमेंट किया गया है ताकि और तरीके से रेलवे कनेक्टिविटी और मजबूत हो सके और जयपुर एक अहम और आगे पायदान पर पहुंच सके। जयपुर की इस ऐतिहासिक नगरी में आज हम जयपुर के इस ऐतिहासिक स्टेशन पे खड़े हैं और इस स्टेशन का जिस तरह से पुनर्निर्माण हो रहा है, कंप्लीट रीडेवलपमेंट हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो आप सबने देखा अभी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में रेलवे और रेलवे स्टेशनों को एक तरीके से पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है, पूरी तरह से एक वर्ल्ड क्लास बनाने का अभियान चल रहा है। अगर आप देखेंगे इस स्टेशन में, अभी आपने देखा करीब एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग की फैसिलिटी है, फिर इतना विशाल एरिया निकला जिसमें आराम से पैसेंजर्स आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, फिर एक शानदार हेरिटेज लुक के साथ बिल्डिंग बन रही है। उस हेरिटेज लुक का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, फोटो देना भैया, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा जीएम साहब। और एल्यूशन पूरी तरीके से जयपुर की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो जयपुर के दौरे पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को देखकर ही रीडिजाइन, रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। और प्रदेश की भजन लाल सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। जोधपुर के लांबा गांव में मर्डर के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोप यह भी है कि अनिल बिश्नोई ने जमीन का अतिक्रमण कर इस पर घर बनवाया था। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं। क्राइम किया तो होगी कड़ी कार्रवाई, अपराधियों के खिलाफ एक्शन में सरकार। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में लांबा गांव में हत्या के आरोपी अनिल बिश्नोई के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जोधपुर में पहली बार किसी हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और इसका मकसद साफ है कि सूबे में क्राइम किया तो खैर नहीं। जानकारी के मुताबिक अनिल बिश्नोई के साथ साहिल नाम के आरोपी के मकान पर भी कागजी कार्रवाई के बाद बुलडोजर चलना तय है। जो भी अपराधी हैं वो जो एक वर्चस्व समाज में बना के रखते हैं और विभिन्न तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उन्हें हर तरह से उन पे शिकंजा कसा जाए। आईपीसी के तहत जो उनका अपराध बनता है उसके खिलाफ तो हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी समाज में एक वो दबंगई का एक जो मैसेज देते हैं उसके खिलाफ भी शिकंजा कसने का एक प्रयास है और आगे भी ऐसी कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। पुलिस कुख्यात बदमाशों की लिस्ट तैयार कर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आरोपी अनिल बिश्नोई के खिलाफ ये कार्रवाई उसी कोशिश का नतीजा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस कार्रवाई पर साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
सर, एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज लांबा ग्राम में हो रही है। एक आरोपी है, हत्या का आरोपी, उसके परिवार की जो भूमि है उसे अतिक्रमण मान के हटाया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों जमीनें जो है उसी गांव में चिन्हित है, लेकिन इसी को क्यों चुना गया सर? देखिए, मैंने तो जस्ट अभी ज्वाइन किया है, मुझे इस मैटर की इन डेप्थ जानकारी नहीं है और मैं इसकी जानकारी करके आरोप है कि 23 दिसंबर 2023 की रात आरोपी अनिल बिश्नोई ने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर गांव की एक महिला को चाकू से गोदकर मार डाला था। इतना ही नहीं, घर में मौजूद 2 मासूम बच्चों पर भी जानलेवा हमला किया। आरोप है कि दोनों चोरी के इरादे से घर में घुसे थे, लेकिन चोरी में नाकाम होते देख उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वारदात के बाद से परिवार समेत गांव वाले कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला की हत्या के 4 दिन बाद गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा था। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और इस बीच में चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताते चले, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है, जहां पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बचे हुए 3 आरोपियों की तलाश अभी तक जारी है। मामले में पीड़िता के पिता ने 5 आरोपियों के खिलाफ 5 जनवरी को केस दर्ज कराया था और 5 आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप किया था और बच्ची की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी दी थी, जिससे परेशान होकर बच्ची ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। फिलहाल गिरफ्तार हुए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। 4 जनवरी को बच्ची ने जहर खाकर अपनी मौत को गले लगा लिया था और 5 तारीख को पूरा परिवार सख्ते में था बच्ची के इस कदम से और उसके बाद से, क्योंकि बच्ची ने सुसाइड का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि गैंग रेप करने वाले दुरंदे जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन्होंने बच्ची को मेंटली टॉर्चर भी किया कि वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे, अश्लील उनकी फोटो भी उस बच्ची की खींच ली थी और इस वजह से डर के मारे बच्ची ने सुसाइड कर लिया। 5 तारीख को पिता ने 5 के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 को गिरफ्तार कर लिया। बाकी की तलाश जारी है। भय प्रशासन का आधार माना जाता है। जब जब अपराधी कानून से बेपरवाह होते हैं तब तब पुलिस उन्हें कानून की औकात समझाती है। गुरुवार को श्री गंगानगर के बाशिंदों ने ऐसा ही एक दृश्य देखा। रिपोर्ट देखिए। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मुंह से निकला, भय बिन होए न प्रीत, कलयुग में भी सच साबित हो रहा है। सचमुच बिना डर के न कोई सुधरता है और न ही प्रीत करता है, और सुधारने का जिम्मा जब पुलिस ने उठा रखा हो तब तो कहने ही क्या। भले अपराधी थोड़ी देर से पुलिस के हत्थे चढ़े, मगर एक बार जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है तो घुटनों के बल रेंगने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता है। अब हाथ जोड़कर माफी मांगते इन आरोपियों का गुनाह भी सुन लीजिए। पखवाड़े भर पहले की बात है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में दोनों बदमाश घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां लूटकर भाग गए थे, लेकिन जब तक वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाते, कानून के लंबे हाथ उनके गिरेबां तक पहुंच चुके थे। रिमांड के दौरान जब पुलिस ने दोनों बदमाशों से घटनास्थल की तस्दीक कराई थी तो बुजुर्ग को देखते ही दोनों आरोपी उनसे माफी मांगने लगे। और एक भाई को उस नुक्कर पर बाइक पर खड़ा कर दिया, उसने मुंह उसका उधर था और मेरे पास थोड़ी देर बाद आया कि तुम तो जब कि ये क्या लग रहा है, बस उसने खींची पर चढ़। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास बनाए रखने के लिए पुलिस ने दोनों आरोपियों को सरेआम पैदल घुमाया। क्या इलाके के दूसरे अपराधी इस दृश्य से कुछ सबक हासिल करेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। और डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, गुजरात बॉर्डर पर शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया है। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर ये ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से शराब के 151 कार्टन किए गए हैं जब्त। ट्रक चालक सहित 2 तस्कर को गिरफ्तार भी किया पुलिस ने। गुजरात ले जाई जा रही थी 8 लाख की शराब, आलू की आड़ में हो रही थी शराब की तस्करी। बड़ी खबर आपको बता रहे, 8 लाख की शराब पुलिस ने जब्त की है। 151 कार्टन जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ट्रक चालक सहित तस्कर गिरफ्तार भी किए गए हैं। गुजरात ले जाई जा रही थी ये 8 लाख की शराब। ये भी बता दें कि किस तरह ले जाई जा रही थी, आलू की आड़ में, यानी कि छिपाकर इस तरह शराब की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन डूंगरपुर में पुलिस ने आखिरकार 151 कार्टन को जब्त कर लिया।
ट्रक चालक सहित दोनों तस्कर गिरफ्तार भी हो गए हैं और 151 कार्टन जो जब्त किए गए उनकी कीमत करीब करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही थी, जो गुजरात ले जाई जा रही थी। बड़ी खबर डूंगरपुर से बता रहे हैं। और कोटपुतली में वन विभाग की टीम ने पुरुषोत्तमपुरा के पास कार्रवाई करते हुए आयरन पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा है। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी और इस दौरान पुरुषोत्तमपुरा गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्राली आती हुई दिखाई दी। संदेह के आधार पर टीम ने उसे रुकवाने के लिए इशारा किया तो ट्रैक्टर चालक टीम को देखकर ट्रैक्टर भगाने लगा, जिसके बाद टीम ने पीछा करते हुए ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर ली। और 25,000 केस और 200 करोड़ का फ्रॉड, ये आंकड़े हैं 2023 में हुए साइबर फ्रॉड के। ये आंकड़े 2022 के मुकाबले 200% ज्यादा है। जाहिर है साइबर क्रिमिनल्स लोगों से पैसे उगवाने के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिनसे बचने का इकलौता तरीका आपकी और सिर्फ आपकी सतर्कता है। सिस्टम खराब होने पर मदद के लिए नंबर जारी करते, मदद के लिए कॉल आने पर सिस्टम को रिमोट मोड पर लेकर हैक करते। इसके बाद ट्रांजैक्शन के समय उपभोक्ता का बैंक डिटेल क्लोन करते। इसके अलावा डार्क वेब सर्वर की मदद से भी विदेशी बैंकों का डेटा हैक करते। डेटा मिलने के बाद बैंक डिटेल की मदद से खाता खाली करने का काम करते। जब तक उपभोक्ता को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। दरअसल होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई यूज़र है, वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज़र है, मैं स्पेशली फॉरेन के कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, उनको कुछ भी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है या टेक्निकल इशू होता है, वो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, जो कि हम कॉल सेंटर बोलते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं, ये पहले गूगल पे लिस्टिंग करके अपना नंबर सबसे ऊपर लाते हैं और उसको माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही उसको शो करते हैं। और जब भी कोई यूज़र उनको कॉल करता है तो पहले तो उसको डराते हैं कि आपके सिस्टम में ज़्यूस वायरस है या कुछ भी इस तरह के वायरस हैं, और उसका सिस्टम स्पेशली रिमोटली पहले एक्सेस करते हैं। उनको ये कहते हैं कि आपका सिस्टम हमें रिमोटली दीजिए ताकि हम एक्सेस कर पाएँ आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में जो भी सिस्टम होता है उसमें ये इस तरह की कंडीशन उनको शो करते हैं यूज़र को कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, आपके सिस्टम में ज़्यूस वायरस है। फिर ज़्यूस वायरस के बारे में गूगल पे उसको पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि सर आप इसके लिए आपको हमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत ही कम पेमेंट लेते हैं, जैसे किसी यूज़र से $10 ले लिया, $50 ले लिया, $100 तक का पेमेंट लेते हैं। तो यूज़र जब भी पेमेंट करता है वो अपने इनके वेब पेज पर करता है। जैसे ही यूज़र डिटेल डालता है तो सारी डिटेल्स इनके पास आ जाती हैं और फिर उससे ये क्लोन कार्ड्स वगैरह बनाकर उनके अकाउंट को खाली करते हुए ये उसमें पैसा निकालते हैं और क्रिप्टो करेंसी में उसको ये इन्वेस्ट करते हैं। राजस्थान के साइबर एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा की माने तो इस तरह के ठगों से बचने के लिए अपनी बैंक डिटेल्स सेफ रखने के साथ ही बैंक पासवर्ड गोपनीय और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा मतलब किसी हैकर के पास में है, और तो आप सबसे पहले आप ये करें, जितने भी आपकी ईमेल आईडीज़ हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या आपके बैंक के जो भी अकाउंट है, आप उनके पासवर्ड चेंज करें। पासवर्ड जब भी आप डालें तो कभी भी अपना मोबाइल नंबर ना डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ या किसी फैमिली मेम्बर का आप नाम ना डालें। सपोज़ आपको पासवर्ड डालना है इंडिया, तो आप इस तरह से डालें, आई हमेशा कैपिटल में हो, डी को आप स्मॉल में ले सकते हैं, देन आई की जगह आप एक्सक्लेमेटरी साइन और ए की जगह @ का आप साइन ले सकते हैं, जो कि अल्फा न्यूमेरिक आता है। इसमें स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल कैरेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरह के आप पासवर्ड डालेंगे तो कभी भी कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर पाएगा और आपका जो अकाउंट, जो भी आपके अकाउंट्स है, वो हमेशा सिक्योर रहेंगे। अब इन शातिरों से बचने का तरीका भी जान लीजिए। अगर आप साइबर क्रिमिनल्स के हथकंडों के बारे में जान लेंगे तो कभी ठगी के शिकार नहीं होंगे। कभी भी आपके पास किसी अननोन नंबर से कोई कॉल आता है और आपसे बैंक संबंधी कोई भी जानकारी ली जाती है, तो कोई भी आप उनको जानकारी ना दें। कभी भी कोई आपके पास SMS आता है, व्हाट्सएप पर आता है या किसी सोशल मीडिया से कोई लिंक आता है, तो आप उस लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे, उस हैकर के द्वारा जो भी उसमें फिशिंग पेज पर एक एप्लीकेशन का मतलब लिंक डाला होता है, आप क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन हैक हो जाएगी और आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस स्पाई एप्लीकेशन के थ्रू आपका डेटा उसके पास सारा ब्रीच होता रहेगा और आपका जो अकाउंट है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो हैक हो सकते हैं और आपको उससे नुकसान हो सकता है। साइबर एक्सपर्ट की माने तो फर्जी और अनजान नंबर से आने वाले कॉल और अनसेफ मोबाइल ऐप से बचकर भी इस तरह की ठगी से बचा जा सकता है, मगर आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है।
कुल मिलाकर इस तरह के जालसाजों से बचने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर के बैंक अकाउंट की डिटेल को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाए और एक ऐसा पासवर्ड अपने बैंक अकाउंट्स और अदर अकाउंट्स का रखा जाए जो किसी भी प्रकार से कोई हैक ना कर सके। कुल मिलाकर के जागरूकता ही इस तरह के साइबर ठगों से बचाने का एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन उपाय है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और कोटा में प्रतिबंध के बावजूद भी शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में जानलेवा चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिखरा है। हालांकि नगर निगम की टीमें चाइनीज मांझा पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने का दावा कर रही हैं, लेकिन प्रशासन के तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं। चाइनीज मांझा के खिलाफ कोटा में फिलहाल एक भी मामला दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन चाइनीज मांझा पर लगाम लगाने के लिए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी उठने लगी है। ये कानूनन मना है, कानून से आप नहीं बेच सकते चाइनीज मांझा, इससे लोग नुकसान हो रहा है। कई लोगों की गर्दन कट चुकी है, देखा जाए कि डेथ भी हो चुकी है चाइनीज मांझा। तो राजस्थान सरकार को ये चाहिए कि ऐसे निर्देश जारी करें। अब ये 13, 14, 15 3 दिन तक 12, 13, 14, 15 तक जो है वो पतंगे उड़ाने का बच्चों को शौक है और नौजवानों को भी है। इससे चाइनीज मांझे की बिक्री यदि एक दो बार बंद कर देंगे ना, एक दो लोगों को तो बंद कर देंगे। पतंग जा रहा है, डोर जा रही है, गर्दन तक कट जाती है। आगे पीछे का मुकदमा 307, 302 और 326 दर्ज होना चाहिए। किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाना, उंगली कटना 326, हाथ पैर अपंग होना, गिरना, टूटना, गर्दन कटना 307 में। शाहपुरा में जलदाय विभाग की जेएन द्वारा युवक से रुपए लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसीबी की टीम हरकत में आई। एसीबी के डीएसपी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम शाहपुरा स्थित जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में पहुंची और एसीबी की टीम के जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचने पर जलदाय कर्मियों में हड़कंप मच गया। टीम ने कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज खंगाले, हालांकि एक्शियन एएन समेत अन्य अधिकारी मौके पर नहीं मिले, लेकिन डीएसपी नीरज भारद्वाज ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच के लिए टीम यहां पहुंची है और मौजूदा अधिकारी और कार्मिकों से पूछताछ लगातार हो रही है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद संयुक्त शासन सचिव वचनेश अग्रवाल ने जेएन अर्चना सुमन को एपीओ कर दिया है। में शाहपुरा में पीएचडी ऑफिस में कुछ एक जेईएन है, उनको रिश्वत देते हुए कुछ इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ था, तो उस संबंध में जांच में हम आज आए हुए हैं और जांच की जा रही है। जैसी भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। और सीधे जयपुर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर पुनर्विकास निरीक्षण के लिए अश्विनी वैष्णव जयपुर पहुंचे हुए हैं और वहां का जायजा ले रहे हैं। तो जयपुर से ये लाइव तस्वीरें सांगानेर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जहां अधिकारियों से वो स्टेशन यार्ड का जो चार्ट है उसको समझ रहे हैं। रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन यानी कि रेल को और ज्यादा दुरुस्तीकरण, सौंदर्यीकरण बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसी के रास्ते पर चलते हुए अश्विनी वैष्णव। ये अहम तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। एक पहले तस्वीर जहां पर सांगानेर रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करने हुए और मैप से उसका डिमॉन्स्ट्रेशन समझते हुए, दूसरी तस्वीर आपको जयपुर के पुनर्विकास रेलवे स्ट्रक्चर का, जब उन्होंने उसको देखा, उसको समझा और बताया कि ऐतिहासिक जयपुर में ऐतिहासिक काम हो रहा है। तो 717 करोड़ की लागत से पुनर्विकास निर्माण किया गया है और जिसका निरीक्षण अवलोकन करने के लिए केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर पहुंचे हैं। सांगानेर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आने वाले दिनों में रेल के जरिए, यानी कि रेल की पटरियों के जरिए या रेलवे डिपार्टमेंट में कोई भी हादसा घटित ना हो, और इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट यानी पुनर्विकास कराया जा रहा है। जो भी चीजें छीड़ है, खराब है, उन सबको फिर से सही किया जा रहा है, उन सब का फिर से दुरुस्तीकरण किया जा रहा है ताकि सही ढंग से हम आगे पहुंच सके, रेलवे कनेक्टिविटी को और बेहतर एक नए आयाम तक पहुंचाया जा सके।
तो बहुत अहम तस्वीरें आपको जयपुर से सीधे तस्वीरें, दो तस्वीरें। पहली तस्वीर केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव सांगानेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए मैप के जरिए अधिकारियों के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कैसे सांगानेर के रेलवे स्टेशन कहां से क्या ऑपरेट होगा, कैसे बनाया गया है, क्या अप एंड डाउन है, सब कुछ वो समझते हुए। दूसरी तस्वीर आपको जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का निरीक्षण करने के लिए जब अश्विनी वैष्णव पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने दिखाई और बताया कि ऐतिहासिक राज्य में ऐतिहासिक काम हो रहा है, फिर से पुनर्विकास किया जा रहा है ताकि रेल को और बेहतर आयाम पायदान पर पहुंचाया जा सके। तो दोनों अहम तस्वीरें सांगानेर रेलवे स्टेशन की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज 18 दिखा रहा है, आप तक पहुंच रही हैं ये तस्वीरें। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट ऑन न्यूज 18 राजस्थान पर जयपुर से सीधे तस्वीरें सांगानेर रेलवे स्टेशन और जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कामों का निरीक्षण करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के दौरे पर। तो जहां पर सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है भारत का रेल कनेक्टिविटी, उसको और कितने सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, उसी को ही देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए जयपुर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। सांगानेर की यह पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए रेलवे ट्रैक पर ही, मतलब रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं अधिकारियों के साथ केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव। और दूसरी तस्वीर जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की है। जैसा बताया कि 717 करोड़ की लागत से पुनर्विकास कार्य को अंजाम दिया गया है और बहुत अहम तस्वीरें जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की, जो कि ये बता रही है कि रेल को कितना और नए आयाम पर पहुंचाना है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जयपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास में जोड़ने की बात भी कही जा रही है। मतलब रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर में हैं और यहां वे सबसे पहले जयपुर जंक्शन के गेट नंबर 2 पर रीडेवलपमेंट कार्य का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। यही वो तस्वीरें हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचकर जंक्शन के मॉडल को देखा और इस दौरान रेलवे मंत्री ने जयपुर जंक्शन के गेट नंबर 2 पर बन रही पार्किंग समेत सभी कार्यों की समीक्षा भी की। और रुकते हैं यहाँ छोटे से